हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। हमारा आज का विषय है भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति क्या है? भगवत प्राप्ति का तात्पर्य है प्रभु के सिवाय न कोई इंद्रिय रह जाना, न कोई मन रह जाना, न कोई बुद्धि रह जाना। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करतार, संत हंस गुण गाय पई पे हरिवार विकार। जैसे दूध में पानी मिलाकर रख दो तो हंस केवल दूध पिएगा, पानी छोड़ देगा। ऐसे ही तुम्हें भगवत प्राप्ति अगर करनी है तो आपको दूसरों के दोषों की चर्चा नहीं करनी, न दूसरों के दोष देखने हैं। सत्य वस्तु तो है ही न सब जगह। ये तीन गुणों की माया का विकास है सब जगह। कहीं राक्षसी लीला हो रही है, कहीं राजसी लीला हो रही है, कहीं सात्विक लीला हो रही है। पर लीला जिससे हो रही है वो शुद्ध सत्व है, वो तत्व है। और अगर इनमें दोष देखते रहे तो दोषों का ही चिंतन होने के कारण दोष की ही प्राप्ति होगी। भगवत चिंतन करोगे तो भगवत प्राप्ति होगी। भगवत प्राप्ति का स्वरूप क्या है? जब बिना किसी प्रयास किए भगवान दिमाग में छाए हैं, मन में छाए हैं, दूसरी कोई स्फुरना नहीं हो तो और कोई भगवत प्राप्ति नहीं होनी। आपके सामने ललित मूर्ति प्रभु आपकी दिव्य लीला प्रकाशित कर देंगे। हम लोग समझते हैं कोई भगवत प्राप्ति आती होंगी, पर ये यहाँ हृदय का विषय है। ब्रह्म ज्ञानी सब जगह भगवान को, ब्रह्म को देखता है। भक्त अपने प्रियतम को देखता है। जो भगवत प्रेमी महात्मा होते हैं, भगवान उनके तो तन मन नेत्रों में समाये रहते हैं। शरीर संसार का विस्मरण हो जाना, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण चतुष्टयी का भगवत स्वरूप हो जाना। मन कृष्ण हो गया, बुद्धि कृष्ण हो गई, चित्त कृष्ण हो गया, अहम में कृष्ण विराजमान हो गए। समस्त इंद्रियां बाहर और भीतर एकमात्र कृष्ण, कृष्ण के सिवाय दूसरी कोई सत्ता ही नहीं है, ऐसा बोध हो जाना, यही है भगवत प्राप्ति। सर्वम कल्विदम ब्रह्म नई नास्ति किंचन वासुदेवा सर्वमिद, यही है भगवत प्राप्ति। प्रभु के सिवा न कुछ था, न है, न रहेगा, ये अनुभव में आना। वो सब में प्रभु को देखते हैं। प्रभु के सिवाय न कोई वस्तु, न व्यक्ति, न कोई स्थान, न कोई वृत्ति। वो है भगवत आकार जीवन मुक्त पुरुष। जीवन मुक्त पुरुष केवल सब में प्रभु को ही देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, जड़ चेतन जग जीव जस सकल राम में जान। इसका परिचय कैसे जाने? निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः, इंद्रैर्विमुक्तः सुख दुःख संज्ञैर्गच्छन्त्यमूढ़ः पदमव्ययम् तत्। अमूढ़ पुरुष जो मान रहित है, मोह रहित है, जो नित्य आध्यात्म वृत्ति में है, किसी के संग का प्रभाव नहीं पड़ता, जो दुख सुख में संभाव रहता है, जिसकी कामना निवृत्त हो चुकी है, जो एकमात्र सच्चिदानंद भगवान ही चिंतन में रह जाए, उसका मन भगवान, बुद्धि भगवान, चित्त भगवान, यही है भगवत स्वरूप की स्थिति, यही है भगवत प्राप्ति। भगवान सामने खड़े हो जाना, ये भगवत प्राप्ति नहीं है। भगवत प्राप्ति का तात्पर्य है प्रभु के सिवाय न कोई इंद्रिय रह जाना, न कोई मन रह जाना, न कोई बुद्धि रह जाना। जैसे वृंदावन की गोपियाँ कहती है, करूँ तो क्या करूँ, जित देखूँ तित शाम, मेरी इंद्रियाँ शाम, मेरा मन शाम, मेरे प्राण शाम। समझ में नहीं पड़ रहा कान है कि प्राण है। कान भय प्राणमयी, प्राण भय कानमयी, ये भी न जानूँ कि कान है कि प्राण है। इंद्रियां कृष्ण, मन कृष्ण, बुद्धि कृष्ण, सब कृष्ण, कृष्ण के सिवाय कुछ है ही नहीं। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुध ना रही, एक रहो नंदलाल। यही है भक्ति का चरम फल, ये है भगवत प्राप्ति। गोपियाँ तो भगवत प्राप्ति की चरम थी। उनके जैसा कोई भगवत प्राप्त न आज तक हुआ है, न होगा। इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता होती है वह है मिथ्या अहंकार से मोहित न होना। क्योंकि बद्ध जीव अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है, अतएव उसके लिए भगवान की शरण में जाना कठिन होता है। उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं है, उसका स्वामी तो परमेश्वर है। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है, तभी शरणागति की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। जो व्यक्ति इस संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है, उसके लिए भगवान के शरणागत होना कठिन है। अहंकार तो मोह के कारण होता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य यहाँ आता है, कुछ काल तक रहता है और फिर चला जाता है, तो भी मूर्खतावश यह समझ बैठता है कि वही इस संसार का स्वामी है। इस तरह वह सारी परिस्थिति को जटिल बना देता है और सदैव कष्ट उठाता रहता है।
यह थी हमारी आज की वीडियो। यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। हरे कृष्णा, राधे राधे।